हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज सबके लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे अभी लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो का टॉपिक और इस वीडियो के बारे में अंत तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और अपने लिए इस चीज़ को और अच्छा कर सकूं मैं भी आपके लिए, तो प्रेरणा के लिए आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो और क्या आप इन सब चीज़ों को आगे से ध्यान रखोगे कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो है किसके ऊपर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसके ऊपर सर? कि भैया डूज एंड डोंट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। यानी ये जो लास्ट कुछ टाइम बचे हैं अपने एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग एग्जाम, आफ्टर एग्जाम, इस समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, यानी हमें किन किन बातों पे ध्यान रखते हुए एग्जाम देने हैं। तो ध्यान रखने वाले पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ क्या चीजें हम ना करें या फिर हम दूसरों की गलती से सीख ले, वो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ये वीडियो मैंने बड़े ही एक्सपीरियंस के साथ और बड़े ही लोगों का बात सुनते सुनते, स्टूडेंट्स के, आज के जनरेशन के बात सुनते सुनते बनाया है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में टोटल 4 भाग डिसाइड किया है। सबसे पहले मैं जिस मुद्दे में बात करूंगा वो है आपकी स्क्रीन के आगे ये, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे प्रायोरिटी में आपका, आपकी शक्ति, आपके शरीर की जो भी क्षमता है जिससे आप बेस्ट तरीके से अपना आउटपुट क्रिएट कर सके, उसके लिए आपको सुस्त नहीं तंदुरुस्त रहना होगा। तो अगर आप लेजी रहोगे, आप ठीक से अपना दिनचर्या नहीं करोगे, तो आपका हेल्थ खराब होगा एंड ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो सर हेल्थ के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, आपको टाइमली वाटर पीना है। मैं आपको पहले भी बता दूं, दिस इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे आपको कभी कोई बीमारी टच नहीं होगा। अभी भी नहीं पीते तो एटलीस्ट दिन में आराम से आप, अगर मैं बड़े साइज के बोतल की बात करूं तो 5 से 6 बोतल तो गटक ही जाइएगा। यानी आराम से पीजिए पानी, जितना हो सके अच्छे लेवल तक पानी पीजिए। मन ना भी करे तो भी पानी पीजिए। मैं पानी पीने बोल रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो सब चीज से आपका बॉडी और लेजी ही होता है। दूसरा, मील खाते वक्त अपनी टाइमिंग बहुत ही सफिशिएंट रखिए, एज वेल एज हेल्दी मील खाइए। ये मत करिए कि आप उस समय एग्जाम के टाइम ज़्यादा स्ट्रीट फूड या फिर ज़्यादा आप फास्ट फूड खा रहे हैं। इवन टाइमली खाना खाइए, खाने को स्किप मत कीजिए कि अभी पढ़ाई चल रहा है बाद में खा लेंगे। घर पे खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और टाइमली खाइए। यानी ये मत करिए कि एग्जाम के टाइम, अरे मन सबका करता है बाहर खाने का, मेरा नहीं करता। क्या आप जानते नहीं हो कि आपके नवनीत भैया को, आपके अविनाश भैया को, कि वो कितने फूडी हैं। बट इस सब चीज का भी एक टाइम होता है। अभी आपके लिए आपके हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बच्चों को सुनता हूं बहुत कि आज आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बहुत ही इंसोमेनियक हो जाते हैं लास्ट में जाते जाते कि हम कैसे सोए, कब सोए, नींद नहीं आता है हमें। तो ये प्रॉब्लम तो आपको दूर करनी होगी। कम से कम 5 घंटे की नींद एग्जाम के समय लीजिए। जो लोग कम सो रहे हैं वो तो बहुत गलत कर रहे हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा सो रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल 8-9 घंटे, वो भी गलत कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे की नींद एकदम प्रॉपरली लीजिए, और लीजिए। ये भी नहीं कि हम एग्जाम के टाइम में नींद नहीं लेंगे। मैं आपको बहुत बड़ा इंस्टेंस सुना सकता हूँ। अविनाश भैया ने भी यही गलती की थी अपने टैक्स के एग्जाम में, सी इंटर में, और उन्हें अपना रिजल्ट उस वजह से टैक्स के एग्जाम में ये समझ में आया जैसे ही वो एग्जाम देने बैठे कि उनके माइंड में सब कुछ मिक्सअप हो चुका है, उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है उन्होंने क्या इतना देर में पढ़ा। सेम मेरे साथ हुआ। मैं भी ईआईएसएम के एग्जाम में सिर्फ एग्जाम से पहले वाले दिन जितनी चीजें हो सकता था कोशिश किया कि पढ़ लूँ पढ़ लूँ पढ़ लूँ। उस चक्कर में मैंने सिर्फ 2 घंटा या 2.5 घंटा सोया होगा। तो उस चक्कर में मेरे को एग्जाम में एकदम वो डेजीनेस, और एकदम ऐसा हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखे क्या नहीं, मन ही नहीं कर रहा है कुछ लिखने का, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो इस वजह से आप सोना को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। 5 घंटा तो कम से कम, ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हुआ उस चक्कर में जो याद किया वो भी भूल जाओगे। ओके सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया वो है टाइमली रिवीजन और प्रैक्टिस फॉर एग्जाम। यानी हम कैसे अपने पूरे टाइम को ठीक से बांटे
प्रैक्टिस के लिए और एज वेल एज रिवीजन के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप हमेशा स्टार्ट करेंगे उन चैप्टर से जो क्वांटम वाइज छोटे हैं, यानी एबीसी एनालिसिस अगर मैं करूं तो साइज छोटा बट उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि उसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे। सेकंड चैप्टर आप वो पकड़ेंगे जो थोड़े लेंदी हैं बट एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्क्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर आपके कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो आपको तकलीफ देते थे या आपको लगता था यार ये इतना बड़ा चैप्टर है, इससे मार्क्स भी बहुत कम है, या ये कोई एक प्रैक्टिकल पेपर का थ्योरी टॉपिक है जो हम अभी इतना नहीं देखेंगे कारण ये मेरे लिए एक ऑप्शन है, तो उन सब चीजों को आप पीछे रखेंगे। यानी जितना हो सके उस चीज का आप लास्ट में पार्ट रखेंगे कि बाई चांस छूट भी जाए तो टेंशन नहीं है, हमने जो टॉपिक छोड़ा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी लेस इंपॉर्टेंट था। ओके सर, बट इन सब चीजों के दौरान दो बातों का ध्यान बड़ा रखिएगा। पहला, स्टार्ट विथ बिग एंड नॉन स्कोरिंग चैप्टर तो करना है ही नहीं, बट अगर आप आंसर्स क्वेश्चन मिला लो या टॉपिक थ्योरी टॉपिक सिर्फ देख लो, वो काम करने से नहीं चलेगा। यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस अलोंग विथ योर रिविजन, यानी आपको हाथ से लिख के एटलीस्ट 1 से 2 सवाल प्रैक्टिकल पेपर में और एटलीस्ट एक आंसर 2 आंसर थ्योरी के टॉपिक्स के करके ही जाने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम के समय भी प्रॉपर हाथ चले और आपको जो स्टार्ट मिले वो बहुत बढ़िया मिले। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप एग्जाम से पहले ध्यान रख सकते हैं। अब एग्जाम के समय किन चीजों का बात में ध्यान रखना है, और ये टेक्निक मेरे ख्याल से मेरे तरफ से सबसे बढ़िया बताई जाएगी आपको। सबसे पहले स्टार्ट विथ योर 30 to 32 मार्क्स जो आपका सबसे बेस्ट प्रिपेयर्ड हुआ है, यानी वो चीजों में आप जाइए जो आपको पता है कि ये तो आप सम देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, यानी कि आप बता सकते हो कि ये आपसे हो जाएगा क्योंकि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया और ये सम्स आप प्रैक्टिस करके आए हो, तो हमेशा स्टार्ट विद दैट। दूसरा, अंडरलाइन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या हेडिंग्स इन योर थ्योरी पेपर एज वेल एज इन योर प्रैक्टिकल पेपर इफ टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। अंडरलाइन के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप स्केल पेन से लेके करो, आपने जिस पेन से लिखा है उसी से नीचे अगर सुंदर से एक लाइन खींच दोगे तो भी बहुत बढ़िया होगा, जिससे वो आंख के आगे झलकेगा टीचर के जब वो चेकिंग करे। और तीसरा, स्टार्ट विथ अ न्यू क्वेश्चन स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन इन अ न्यू पेज, यानी जब भी आप नया क्वेश्चन चालू करें आप एक नए पेज खोल लीजिए। आप कभी भी अगर आधा पन्ना भी बचा है तो ये नहीं ट्राई करेंगे कि वहीं चालू करते हैं, आप नया पेज में चालू करेंगे और क्वेश्चन नंबर बीचों बीच लिखिएगा एग्जाम पेपर में। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैंने अपने दी ग्रेट गुरु आलोक चक्रवर्ती सर से सीखा था, और आज मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैं उनका स्टूडेंट हूं और इतना आपके आगे भी कॉस्ट और एफएम की नॉलेज दे पा रहा हूं। तो उन्होंने हमें ये बहुत स्पेसिफिक टेक्निक सिखाया था, डिसिप्लिन सिखाया था कि इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपकी पेपर की क्वालिटी और पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर हमेशा बीचों बीच, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A 1B 2A ऐसे करके, कभी भी कोने में मत लिखिए क्वेश्चन। ओके सर, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कभी भी कंपलसरी क्वेश्चन से मत अटेम्प्ट कीजिए। क्यों, क्या होता है ना, उसमें 4 पार्ट होता है या 3 पार्ट होता है, और तो और वहां अगर एक तो नहीं आएगा तो पूरा मोटिव और जो अपना एग्जाम का मोटिवेशन भी था वो बहुत नीचे चले जाएगा कि मार्क्स लाना एज वेल एज अच्छा स्कोर करना। तो ऑलवेज प्रेफरेबल है कि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें अनलेस अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन बहुत ईजी, और सेकेंड कारण उसको ना अटेम्प्ट करने का क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, बट आप टाइम उतना ही लगा दोगे जितना आप एक 10 नंबर के क्वेश्चन को करोगे, उतना ही टाइम आप एक 5 नंबर में लगा दोगे क्योंकि फर्स्ट वार रहेगा। तो इट्स बेटर टू डू अ 10 मार्क क्वेश्चन रेदर देन अ 5 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वन क्वेश्चन। अगर नहीं आता आगे बढ़िए, उस क्वेश्चन को बाद में लास्ट में कर लीजिएगा। डोंट ग्रिल योर सेल्फ और हैव अ ईगो कि ये क्यों नहीं मेरे से हो रहा है। टाइम वेस्ट और ना करते हुए आप नेक्स्ट में चले जाइएगा। ये जनरली मैथ्स के पेपर में यानी फाउंडेशन के पेपर में मैं देखता हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे एलआर को लेके या कोई मैथमेटिक्स सम्स को लेके कि यार ये हमसे क्यों नहीं बन रहा है, ये हमसे क्यों नहीं बन रहा है, और उसमें अपना 5 से 7 मिनट ज़ाया कर देते हैं। दिस इज अ वेरी 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 बैड थिंग। आप हमेशा स्किप एंड गो फॉरवर्ड में चाहिएगा। ओके सर, नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने को ध्यान रखना है वो है आफ्टर एग्जाम्स क्या करें। जैसे ही आप कोई भी एक एग्जाम दे के आओ,
सबसे पहले आप पुराने एग्जाम के बारे में भूल जाओ। क्या लाइन बोले, जैसे ही आप कोई एग्जाम दे के आओ आप पुराने एग्जाम के बारे में भूल जाओ, यानी कि फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम, लास्ट एग्जाम के बारे में छोड़ दो। और अविनाश सर की टेक्निक अगर अप्लाई कर सकते हो तो जरूर करना, पेपर ही फाड़ के आ जाना, यानी क्वेश्चन पेपर घर लेके ही मत आना। अब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, घर आके भी आराम से कुछ ठंडा वंडा पीजिए। ठंडा मतलब ठंडा पीना, मतलब ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठंडा मतलब आपको कोई जो रिफ्रेश करे, जैसे कि डाब हो गया। जैसे कि रात को अगर आप डाब नहीं पी सकते तो कुछ दही का आइटम खा लिए, जिससे आपका बॉडी वापस से वो जो इतने देर से टेंशन भरा 3 घंटा बिताया है वो रिवाइव हो जाए। तो ऑलवेज हैव सम रिफ्रेशिंग थिंग्स सो दैट आपका अगले दिन का पढ़ाई और रात का पढ़ाई बड़ा अच्छा हो। don't discuss your paper with your friends or your teachers। कभी भी वापस आके बच्चे जब मेरे को फोन करते ना, भैया इसका आंसर क्या होगा, मैं उनको रिप्लाई ही नहीं करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, देख के आ गया ना, आप चेंज नहीं कर सकता ना, तो उस बारे में फोकस मत कीजिएगा कि यार एक बार पूछ लेते ना इसका आंसर क्या होगा, एक बार यार मार्क्स कैलकुलेट कर लेते ना कितना आएगा। आई डोंट थिंक सो दैट इज रेलिवेंट राइट नाउ। मतलब मैं ये भी नहीं बोलता मत करो, मैं बोलता हूँ ये ड्यूरिंग योर एग्जाम पीरियड मत करो। मतलब अगर वो 16 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उस समय आप ये काम मत करो। एग्जाम के बाद आपको जितना वीडियोस देखना है यूट्यूब पे जो टीचर लोग डाल रहे हैं अबाउट कि आज का पेपर ऐसा आया था, आज के पेपर में अगर कोई ये लिख के आया तो उसको इतना नंबर मिलेगा, या आज के पेपर का आंसर मॉडल सजेस्टेड आंसर ये है, तो मैं तो आपको बोलूंगा अभी देख के लाभ नहीं है, आप एग्जाम के बाद भले ही देखो। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना आपको बोल रहा हूँ वो काम करने, मैं तो बोल रहा हूँ वो काम बाद में हो सकता है, अभी नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। तो इस चीज में ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको दिमाग में हमेशा नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपके मन में कुछ थॉट्स वॉट्स आते हैं उल्टा पुल्टा जिससे आप ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरी एक और वीडियो इससे पहले आई थी, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एज वेल एज नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रहे, तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आपका बड़ा 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 प्रॉब्लम भी छोटा 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 बनने लगेगा और आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन हो हमारे से तो जरूर से जरूर हमसे हमारे इस कमेंट बॉक्स में या फिर इस गिवन नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय।